लकड़ी की खड़ाऊ सदियों से हमारे ऋषि मुनि पहनते रहे और हमारे बड़े बुजुर्ग पहनते थे, राजा भी पहनते थे और प्रजा भी पहनती थी। भगवान राम की खड़ाऊ ने तो राज किया था 14 वर्ष तक जब वनवास हुआ था। लकड़ी की खड़ाऊ, लकड़ी के और मिट्टी के सब बर्तन ये हमारे यहाँ पर हुआ करते थे पहले। और ये अब हमने पतंजलि में ये तांबे के पतंजलि मेगा स्टोर चिकित्सालय वहाँ पर तो कर दिए, सब जगह हम उपलब्ध नहीं करा सकते, हमारा काम नहीं है ये, लेकिन लोग इधर मुड़े। ये मिट्टी के लकड़ी के सब बर्तन भांडे, अब देखो ये तवा भी, ये देखो मिट्टी का कितना अच्छा है, इतना सुंदर है, फिर भी लोग न जाने क्यों वही सब सिंथेटिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं। तो ये लकड़ी का ही कि बर्तन भांडे प्लास्टिक के और सिंथेटिक चीज़ों के, माने प्लास्टिक की बोतलों में पानी, उसी में चाय कॉफ़ी उसी कपों के अंदर, स्ट्रॉ भी उसी का, जूस पी रहे हैं तो, और दूध की थैलियाँ भी प्लास्टिक की, बहुत खतरनाक मामला है। टिफ़िन भी प्लास्टिक की, बहुत कुछ आ गया है। और लोग तो दरी भी बिछाते तो प्लास्टिक की बिछाते हैं, ये सब छोड़नी पड़ेंगी आपको। हाँ, पराली की बहुत अच्छी दरी बनती है, हमारे पूज्य जैन मुनि बहुत उसका प्रयोग करते हैं। तो आप कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। अब देखो ये मिट्टी की केतली कितनी अच्छी है, और इसी पानी को पियो। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। आजकल तो बहुत, देखो ये छोटे छोटे गुलाब जामुन के लिए, हलवा के लिए, उसके लिए ये छोटे छोटे, और जो है ये सकोरे कितने अच्छे थे पहले। अब तो सब लोग पता नहीं कहाँ है। इसमें अचार रखो, प्लास्टिक की बोतलों में अचार रखने के बजाय, एक तो दूसरे जो है चीनी मिट्टी वाले अलग है ये, लेकिन ये भी बहुत अच्छा, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मिट्टी के घड़े, मिट्टी की हांडी, हमारे साधना तो मिट्टी के बर्तनों में, कमंडलों में खाते पीते। फिर अब अंदर प्लास्टिक कण चले गए तो क्या करना पड़ेगा, पेठे का जूस और ये लौकी का जूस पियो। हमने तो अपने पतंजलि में ये जूट के थैले प्रयोग करने शुरू कर दिए, और अभी आजकल साबूदाना के फाइबर से, स्टार्च से, उससे जो है हमारे भाई लक्ष्मण गुरबाणी जी से लेकर के, मैंने कहा कितना बना रहे हो, बोली 100 टन तो बनाने लग गए। तो अब हमने अपने सारे चिकित्सालयों में, पहले तो प्लास्टिक का बहिष्कार किया हमने, फिर उसमें भी कुछ थैले दूसरे आए थे, अब जूट के या वो साबूदाने के स्टार्च के बने हुए ही थैलियाँ, जीरो प्लास्टिक। 400 साल तक के प्लास्टिक के कण रहते हैं अपने शरीर के अंदर। जो है पहले माइक्रो प्लास्टिक पर धीरे धीरे इकट्ठे होकर के मिलीग्राम, ग्रामों में, अब तो एक एक व्यक्ति के अंदर जितने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं ना, उतना तो लोगों के अंदर जा चुका है प्लास्टिक, और वो कहीं पर भी ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, कहीं पर भी इकट्ठा होकर के कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और जानलेवा वो कारण हो सकता है। तो बस 2 चीज़ों के लिए मैंने आज आपको बताया, कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और सुबह सुबह वो गोधन, अर्क और हनी लाना, जो कल भी मैंने बताया था, सुबह सुबह गोधन, अर्क और हनी पी लो, पूरा अंदर से शरीर की धुलाई हो जाएगी। गोधन, अर्क और हनी पी लो। फिर सलाद के अंदर मूली खाओ, मूली और गाजर, टमाटर, खीरा और पेठा और लौकी का जूस, ये अंदर की सफाई करता है। और ये गोधन, अर्क और हनी, ये तो पीने में भी इतना टेस्टी होता है और अंदर से पूरे शरीर को धो देता है। तो प्लास्टिक का बहिष्कार कीजिए। सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन पाउडर और पता नहीं क्या कोलेजन आदि सब सिंथेटिक खा रहे हो, इन चीज़ों का भी बहिष्कार कीजिए। ये तो मैं रोज, हर दिन, प्रतिदिन प्रभात में ये खुद प्रयोग करता हूँ, गोधन, अर्क और ये जो है हनी, ये आपके सामने भी रखा है। तो जो भी प्लास्टिक गया ना आपके शरीर में, जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स गए, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन, अलग अलग प्रकार की पोल्यूशन, हवा, मिट्टी, पानी, खाने पीने की चीज़ें, साग सब्जियां, दूध, दही, फल, सब में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, माइक्रोप्लास्टिक कण, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक
सब कुछ, इसलिए हमने नैसर्गिक रूप से सब कुछ बनाया। तो इन चीज़ों का बहिष्कार करें, सिंथेटिक चीज़ों का, सब की सब सिंथेटिक चीज़ों का बहिष्कार, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी संस्कृति, इन सब का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। तो ही हम बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, अश्लीलता में उलझे इस देश को उभार सकते हैं। चारों तरफ से देश गर्त में जा रहा है। तो ये अब थोड़ा सेविंग कीजिए, अपने घर में ये तांबे का ये घड़ा लेकर के आइए, मिट्टी के घड़े लेके आइए। कुंभकारों का भी रोजगार बढ़ेगा। जो हमारे खत्री बोलते हैं, खाती बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, हाथ का काम करने वाले, उनके हाथों को स्वावलंबन, सम्मान, आत्मनिर्भरता मिलेगी। तो आज का मैंने कार्यक्रम इसीलिए किया। जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, प्लास्टिक है और जितनी भी बुरी चीज़ें, उन सब का बहिष्कार करें, उनका बायकॉट करें। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म, सनातन जीवन पद्धति का स्वीकार करें। तो इस बहिष्कार और स्वीकार के क्रम में किन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है और किन चीज़ों को हमें बायकॉट करना है, यदि इतना सा भी ध्यान रहा, इतने भी डूज एंड डोंट्स हमारे जीवन में क्लियर रहे, तो हम कभी भी बीमार और लाचार नहीं हो सकते।